हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि जो डेबिट एंड क्रेडिट है ये अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स हैं और इनका यूज किसके साथ होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो ट्रांजैक्शंस के साथ जब हमारे पास अकाउंट आते हैं तो उन अकाउंट्स के साथ इन टर्मों का यूज होता है। तो किसके साथ डेबिट लगेगा, किसके साथ क्रेडिट लगेगा, तो इसको हम सीखेंगे। और जब आपको ये पता लग जाएगा कि किस अकाउंट के साथ डेबिट लगेगा, किस अकाउंट के साथ क्रेडिट लगेगा, तो एक आपका काफी अच्छा बेस बन जाएगा। तो जब आपका बेस अच्छा बन जाएगा तो आपको ना +1 में कोई प्रॉब्लम होगी, ना +2 में, ना कॉलेज लेवल में कोई प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको ये बात पता लगेगी तो आपका जो है बेस अच्छा नहीं बढ़ेगा, तो फिर आपको जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपने बड़े ध्यान से सुनना है और मेरे साथ साथ लिखना है जो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो पिछले पार्ट में आपको मैंने बताया था कि डेबिट और क्रेडिट किस अकाउंट को किया जाए, किसके साथ डेबिट और किसके साथ क्रेडिट का यूज किया जाए। तो उसको करने की 2 अप्रोचेज हैं। एक बताई थी आपको मैंने ट्रेडिशनल, एक बताई थी आपको मॉडर्न। तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। तो इसके मुताबिक, क्योंकि अकाउंट के साथ लगेगा डेबिट और क्रेडिट, तो इसके मुताबिक जो अकाउंट है उसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो जो अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक वो होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट बोलता है ट्रेडिशनल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स को शॉर्ट में हम A/C कहते हैं। एंड सेकंड होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। तो 2 तरह के अकाउंट होते हैं और जो इम्पर्सनल है वो फर्दर उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हो गया रियल एंड सेकंड हो जाता है नॉमिनल। और अकाउंट A/C हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो जो अकाउंट है वो हो गया पर्सनल और इम्पर्सनल ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक। लेकिन इम्पर्सनल हुए 2 टाइप्स के, एक हो गया रियल और एक हो गया नॉमिनल। तो जो रूल हैं वो चलेंगे 3 अकाउंट केस में, एक पर्सनल के, एक रियल के, एक नॉमिनल के। तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जितने भी हमारे अकाउंट हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो कर दिए है इसमें 3 में, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में। तो कुछ एक अकाउंट आ जाते हैं पर्सनल में, कुछ एक आ जाते हैं रियल में, कुछ एक कहाँ आते हैं नॉमिनल में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं, रियल में कौन कौन से आ रहे हैं और नॉमिनल में कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। तो जब आपको उनके बारे में पता लग जाएगा तो फिर आप जो रूल को लगा करके उनको डेबिट और क्रेडिट कर पाएंगे। और अगर आपको यही पता लग रहा है कि कौन सा ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, तो आप फिर रूल नहीं लगा पाएंगे। तो बड़े ध्यान से आपने सुनना है। और इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल डिटेल में। तो पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं ऑल पर्सन। तो मैं यहां लिख देता हूं ऑल पर्सन, सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का पर्सनल अकाउंट होता है। तो आपको अभी ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति कितने होते हैं। तो व्यक्ति होते हैं 3 तरह के, और आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं इसके ऊपर ही, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है, पूरा ब्लैक बोर्ड में क्या किया है, व्हाइट बोर्ड में समझाया हुआ है। तो 3 तरह के जो हैं व्यक्ति होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल में कौन से व्यक्ति आते हैं, जिनको जन्म नेचर ने दिया है, जिनको भगवान ने जन्म दिया है, नेचर ने, जो क्रिएटेड बाय जो है नेचर हैं, वो होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो उसमें क्या आ जाते हैं, जैसे राम है, सीता है, या जो कोई भी नाम है किसी व्यक्ति का, तो उन सब का अकाउंट हो जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि कैपिटल, तो कैपिटल कौन लगाता है, जो नेचुरल पर्सन है, कोई ह्यूमन लगाता है, तो कैपिटल अकाउंट भी नेचुरल पर्सन है। ड्रॉ भी कौन करता है, ड्रॉ भी मालिक करता है। तो मालिक को किसने जन्म दिया है, नेचर ने।
इसके साथ साथ डेटर्स भी कौन होता है, कोई व्यक्ति ही होता है। क्रेडिटर्स भी कौन होता है, कोई व्यक्ति ही होता है। और अगर हमने किसी व्यक्ति से लोन लिया हुआ है तो उस व्यक्ति का जो हम अकाउंट बनाएंगे तो वो भी किस में आएगा, वो भी नेचुरल पर्सन में आएगा। तो नेचुरल पर्सन में आपको मैंने ये बताए, ठीक है। तो ये इनका होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट। इसके साथ साथ कुछ और व्यक्ति भी हैं, तो दूसरे आपको मैंने बताए थे पहले भी। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इसमें ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जन्म प्रकृति ने नहीं दिया होता है, लेकिन जो होते हैं क्रिएटेड बाय लॉ, जिनको जन्म दिया होता है विधान के द्वारा, जिनका जन्म कानून के द्वारा होता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जितनी भी फर्म है आपकी जो काम कर रही है उनके नाम, ठीक है, जैसे एबीसी फर्म, जो भी नाम है उन सब का होगा कौन सा अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके साथ साथ जितनी भी कंपनीज हैं उनका नाम, वो भी कैसी, वो भी क्या है, व्यक्ति हैं, ठीक है। तो वो भी आ जाएंगी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। इसके साथ साथ मतलब आपके बैंक हैं, तो बैंक भी क्या है, एक व्यक्ति है और कैसा है, क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल है। तो ये जो मैंने अकाउंट बताए ये आ जाते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। और थर्ड आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ये जितने भी आपकी इनकम्स हैं, उनसे पहले अगर हम आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड या प्रीपेड ये 4 शब्द लगा देते हैं तो बढ़ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब सैलरी देने के लिए होगी, हम नहीं दे रहे हैं। प्रीपेड सैलरी, इसका मतलब हमने सैलरी एडवांस में ही दे दी है, तो किसी व्यक्ति के बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक्रूड कमीशन, इसका मतलब हमारी कमीशन बन गई है लेकिन हमारे को मिल नहीं रही है, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन हमारे को नहीं मिल रही है, ठीक है। और इसके बाद अनअर्न्ड कमीशन, तो ये ऐसी कमीशन है जो हमने कमाई नहीं है लेकिन हमने एडवांस में क्या कर दी है, ले ली है। तो जब भी ये 4 शब्द लग जाते हैं किसी भी एक्सपेंसेस या इनकम से पहले, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, तो वो कौन सा बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये आपको मैंने बता दिए पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट है, तो इन सब का होता है पर्सनल अकाउंट। और इसके बाद रियल में आ जाती है ऑल एसेट्स। तो जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, जितनी संपत्तियां हैं हमारी, उन सब का रियल अकाउंट होता है। तो एसेट्स हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल होती है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, मशीनरी है, प्लांट है। इसके साथ साथ हमारे पास लाइव स्टॉक है, इसके साथ साथ हमारे पास व्हीकल हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं। तो उन सब का जो अकाउंट है वो क्या होगा, रियल। क्यों, क्योंकि ये कौन सी एसेट्स है, टेंजिबल। इसके साथ साथ जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनका भी रियल अकाउंट होता है। तो इनटेंजिबल क्या होती हैं, जिनको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, फील हम उनको कर सकते हैं। तो इसमें आ जाता है जैसे गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, सॉफ्टवेयर अकाउंट। तो सारे के सारे जो हैं वो हो जाती है इनटेंजिबल, और एसेट्स है तो इनका कौन सा अकाउंट बन गया, रियल। और इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में क्या कर दिया था, बता दिया था। तो ऑल एसेट्स जो मैंने आपको नाम बताए, इन सब का जो अकाउंट है वो किस में आता है, रियल में। इसके बाद आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल में क्या आते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन। तो ये आ जाते हैं। तो इसमें आ जाता है एक एक्सपेंसेस अकाउंट, और इनको बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट होते हैं जो बिजनेस के प्रॉफिट्स को बताते हैं, वो रेवेन्यू अकाउंट। और एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं जो बिजनेस के एक्सपेंसेस को, जो खर्चे हैं और लॉसेस को क्या करते हैं, बताते हैं। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये आ जाते हैं एक्सपेंसेस में, एंड इनकम एंड गेन आ जाते हैं रेवेन्यू में। तो नॉमिनल में भी ये आगे रेवेन्यू और जैसे आपके एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू हो गए जहां से इनकम मिल रही है। तो इसका कैसे पता लगेगा कि इनकम है कि एक्सपेंसेस है, तो जब भी किसी टर्म्स के साथ जो है रिसीव लगा हुआ है तो इनकम, जब पेड लगा हुआ है तो हमारा एक्सपेंस है। जैसे सैलरी पेड, बोनस पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, स्टेशनरी पेड, एक्सपेंसेस पेड।
तो ये हो गए हमारे एक्सपेंसेस। जब हमारे को लिखा हुआ है बोनस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो जब रिसीव्ड लगा है तो हमारा रेवेन्यू बढ़ गया क्योंकि वो इनकम को बता रहे हैं, और जब पेड लगा है तो किसको बता रहे हैं, एक्सपेंसेस को। तो यहाँ एक बात और ध्यान से सुननी है कि जब हमारी जो एक्सपेंसेस है और रेवेन्यू है इनके साथ अगर पहले आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड लगता है तो वो फिर नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता है, वो कौन सा अकाउंट बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे सैलरी पेड, तो इसमें जो सैलरी है वो नॉमिनल अकाउंट है, और अगर आपको लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है तो ये फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो जितने भी एक्सपेंसेस है और रेवेन्यू है उनसे पहले अगर ये शब्द लगते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। और अगर पेड लिखा हुआ है या रिसीव्ड लिखा है तो नॉमिनल अकाउंट बनता है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि जितने अकाउंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन, तो पर्सनल अकाउंट में कौन आए, रियल में कौन आए, नॉमिनल में कौन आए। तो जब आपको पता लग गया कि इसका पर्सनल अकाउंट है, इसका रियल है, इसका नॉमिनल अकाउंट है, तो फिर अब आपको पता होना चाहिए रूल का। तो रूल सबसे पहले बताते हैं हम पर्सनल अकाउंट के। तो पर्सनल अकाउंट के क्या रूल हैं, मैं आपको एक ट्रांजैक्शन में बताऊंगा कि जैसे हमने ट्रांजैक्शन लिख ली यहां पर, फिर हम डेबिट और क्रेडिट भी करेंगे। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और आपको नाम भी आ सकता है कि जैसे राम ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश से, जैसे 10,000 रुपीज, या आपको ऐसा भी आ सकता है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ 10,000 से। तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो राम क्या है, राम उसको चलाने वाला है, ठीक है। तो बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं होता, तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, राम। तो एक इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, तो एक आएगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा आएगा कैश अकाउंट। तो दो अकाउंट हो गए। तो जब आपको नाम दिया जाता है तो राम्स कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे। अब जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो बन गई राम्स का कैपिटल अकाउंट, और अगर आपको सिंपल लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो कैपिटल अकाउंट आ गया और एक कैश अकाउंट आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सा है, वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और जो कैश है वो कौन सा अकाउंट है, वो है रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये एसेट्स है, संपत्ति है। और कैसी एसेट है, टेंजिबल। तो आपको मैंने बोला कि टेंजिबल एसेट्स में आता है ये। तो आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं कि जो बैंक है, तो बैंक है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और कैश कौन सा अकाउंट होता है, वो रियल अकाउंट होता है। क्योंकि कैश एसेट्स है, यहां आपने कंफ्यूजन होना कैश और बैंक में। बैंक व्यक्ति है और कैश एसेट्स है, और व्यक्ति कैसा है, बैंक आर्टिफिशियल, और ये कैश कैसी संपत्ति है, ये टेंजिबल है। तो अब हमारे को ये तो लग गया पता, ये ट्रांजैक्शन हो गई। और इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास ये दो अकाउंट आ गए। एक आ गया, अगर नाम दिया तो राम्स का कैपिटल अकाउंट, एक आ गया कैश अकाउंट। तो अब हमारे को ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा अकाउंट है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया ये पर्सनल अकाउंट है और ये कौन सा अकाउंट है, रियल। तो अब हमने रूल लगाने हैं। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, तो बड़े ध्यान से आपने देखना। इसका रूल है डेबिट, और शॉर्टकट में आपको मैंने बोला कि डेबिट को डीआर लिखते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीव हो रहा है, अगर मिल रहा है तो डेबिट, अगर दे रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। अगर ले रहा है रिसीवर होगा पर्सनल अकाउंट तो डेबिट, अगर दे रहा होगा तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट। अब आपने यहां ध्यान से देखना है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। आपको मैं देखो बताता हूं, ये बन गया बिजनेस। बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं था, राम ने क्या किया, राम ने बिजनेस को दिया, कितना दिया, 10,000 रुपीज। तो इसने इन्वेस्टमेंट की, तो इसने इन्वेस्टमेंट की 10,000 रुपीज की। अब राम क्या कर रहा है, बिजनेस को दे रहा है, दे रहा है। अगर रिसीव नहीं कर रहा है, वो दे रहा है, तो दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट द गिवर। तो राम का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपको ये बता दिया, क्योंकि राम क्या कर रहा है, दे रहा है,
ठीक है। इसके बाद अब जो है, अब हमने देखना कैश, तो कैश रियल अकाउंट है, तो अब आपको मैं रियल के रूल भी बताता हूं, तभी आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो दूसरा हो गया रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के क्या रूल हैं, आपने नोट भी कर लेना इनको। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपके पास संपत्ति आ रही है तो डेबिट, जा रही है, जा रही है तो हमने क्या करना, क्रेडिट। आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका होगा एसेट्स का रियल अकाउंट। तो अगर आ रही है डेबिट, जा रही है क्रेडिट, तो आपने देखना कि जो कैश है वो बिजनेस के पास आ रहा है कि जा रहा है, तो ये दे रहा है तो बिजनेस के पास आ रहा है, तो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो जो कैश का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसमें क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें जो राम का कैपिटल अकाउंट है उसको करेंगे क्रेडिट, उसके साथ लगेगा क्रेडिट टर्म, और कैश के साथ लगेगी डेबिट। तो आपको क्या किया, इसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है। अब हम एक और ट्रांजैक्शन लिखते हैं। जैसे मैंने ट्रांजैक्शन लिखी मशीनरी परचेज, मशीनरी हमने खरीदी। तो जब हम मशीनरी को खरीदेंगे तो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट आएंगे, ये जो ट्रांजैक्शन है उसमें कौन कौन से अकाउंट आए, तो एक, जब हमने मशीनरी खरीदी हुई है तो एक आ जाएगा मशीनरी अकाउंट, एंड दूसरा आ जाएगा कैश, क्योंकि जब लेन देन हुआ है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि हमने नगद खरीदी हुई है। तो मशीनरी अकाउंट और कौन से अकाउंट आ गए, कैश। तो मशीनरी क्या है, ये भी एसेट्स है, एंड कैश भी क्या है, एसेट्स। और दोनों कौन सी एसेट्स है, ये टेंजिबल एसेट्स है। मशीनरी को भी देख सकते हैं और कैश को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन दोनों का जो है रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट हुआ, रियल। इसका भी रियल, इसका भी रियल। तो रियल के क्या रूल हैं, जो हमारे पास आ रही है उसके साथ डेबिट, और जो जा रही है उसके साथ हमने क्या करना, क्रेडिट। तो हमने मशीनरी खरीदी हुई है तो हमारे पास क्या आ रही है, मशीनरी, तो मशीनरी को हम कर देंगे डेबिट, और कैश, हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो कैश हमारे हाथ से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। तो इसमें हम मशीनरी के साथ लगाएंगे डेबिट, एंड कैश के साथ किस टर्म का यूज करेंगे, क्रेडिट। तो मशीनरी होगी डेबिट एंड कैश होगी क्रेडिट। तो आपको ये पता लग गया होगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं थर्ड। तो थर्ड जो है हमारा अकाउंट है नॉमिनल, तो उसके रूल, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल के रूल हैं, अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है तो उनको हमने डेबिट करना है, और अगर हमारे पास इनकम एंड गेन है तो उसको क्या करना है, हमने क्रेडिट। तो इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूं, फिर आपको मैं ट्रांजैक्शन बताता हूं। और तो अब हम एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। तो हमने एक ट्रांजैक्शन ले ली, जैसे सैलरी पेड, सैलरी हमने पेड की। तो सैलरी जब हमने पेड की तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, एक आ जाएगा जो हमने पेड की, क्या की, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट। तो सैलरी पेड है तो आपको मैंने बोला कि नॉमिनल, क्योंकि पेड और रिसीव्ड है तो नॉमिनल अकाउंट, तो सैलरी का कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। और जब हमने पेड की है तो एक पेमेंट किस में होगी, कैश में, तो एक हमारा कैश अकाउंट आ जाएगा। तो कैश कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। तो आपको रूल पता होना चाहिए कि सैलरी हमने जो है पेड की तो एक सैलरी अकाउंट आ गया, सैलरी क्या आ गया, नॉमिनल अकाउंट। तो अब हमने देखना है कि पेड जब लिखा है तो सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो हम अगर एक्सपेंस है एंड लॉस है उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। तो सैलरी के साथ हम जो है लगा देंगे डेबिट, सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। तो रियल के क्या रूल हैं, अगर आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अब जो कैश है, हमने देखो सैलरी पेड की
तो जब हम सैलरी पेमेंट करते हैं सैलरी की, तो हमारे पास कैश आता है कि जाता है, तो कैश जाता है। जब जाता है तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो जो कैश अकाउंट है उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो आपको ये मैंने बताया कुछ एक ट्रांजेक्शन है। अब एक और ट्रांजेक्शन आपको मैं बताता हूं इनकम की। तो जैसे आपके पास ट्रांजेक्शन आ गई, जैसे रेंट रिसीव्ड, आपको जो रेंट है वो रिसीव्ड हुआ, रेंट आपको मिला। तो जब रिसीव हो रहा है तो आपको बोला मैंने कि वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट। तो रिसीव हुआ किस में आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारे लिए, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, हमारे पास पैसा आ रहा है। तो प्रॉफिट का क्या है, इनकम का क्या है, तो इनकम का होता है क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो हम जो रेंट है, तो सबसे पहले इसमें जो अकाउंट है वो आ जाएंगे, एक आ जाएगा रेंट, क्योंकि जिस वजह से हमारे को पैसा आ रहा है, और दूसरा आ गया कैश। तो ये जो रेंट है, रेंट हमारे लिए क्या है, इनकम है, इनकम है। तो इनकम को क्या करेंगे हम, अगर इनकम और गेन है तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रेंट के साथ हम क्रेडिट लगाएंगे। और जो कैश है, तो कैश, अब हमने देखना कि रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, तो कोई हमारे को जो किराया है वो दे रहा है, तो कैश जो हम क्या कर रहे हैं, रिसीव। तो कैश हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है। तो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको रियल अकाउंट के मुताबिक डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में हमने क्या सीखा, हमने सीखा रूल डेबिट और क्रेडिट को करने के किस अप्रोच से, ट्रेडिशनल से। तो ट्रेडिशनल में जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल में 2 टाइप्स के होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो आपको पता लगना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आ गए, तो उनकी आपने एक समरी बना लेनी है कि इनका पर्सनल अकाउंट है। और जितने भी एसेट्स हैं उनकी भी आपने एक समरी बना देनी है, उनका रियल अकाउंट होता है। और जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं और इनकम है और गेन है, उनका भी आपने एक समरी बना लेनी है, और उनका जो है कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। फिर रूल पर्सनल अकाउंट के, आपको लग गया पता कि ट्रांजैक्शन, इसमें ये अकाउंट है, ये पर्सनल है। तो अगर रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें तो हमारे पास रियल अकाउंट है, तो रियल के रूल लगाने आपने, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर आपको लग रहा है कि एक्सपेंसेस का अकाउंट आ गया, इनकम का आ गया, तो अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो उनको हमने डेबिट करना है, और इनकम एंड गेन है तो उनको आपने क्रेडिट करना है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।